मोदी सरकार ने अपने 7 सालों के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां सिर्फ राजनीति का मौका ढूंढती हैं। विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, तो जनता को भी जानना जरूरी है कि कामकाज के आधार पर आखिर मोदी सरकार और यूपीए सरकार में फर्क क्या है। इसी जिज्ञासा को समझते हुए हमने कुछ तथ्यों की पड़ताल की है। आर्थिक स्थिति। मनमोहन राज में भारत का स्थान 5 सबसे खराब स्थिति वाली अर्थव्यवस्था की थी, जबकि मोदी सरकार में भारत विश्व की 5 बड़ी और दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। सैनिटेशन कवरेज। वर्ष 2013 में 38.3% सैनिटेशन कवरेज था, जबकि वर्तमान में यह 94% तक पहुंच चुका है। शौचालय निर्माण। 1947 से 2014 की अवधि में 6.37 करोड़ घरेलू शौचालय थे, जबकि पिछले 7 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिसमें ज्यादातर काम ग्रामीण इलाकों में हुआ। रक्षा बजट। साल 2013 में कांग्रेस का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ था, जबकि 2021 में मोदी सरकार का रक्षा बजट 4.50 लाख करोड़ से ज्यादा का है। यही नहीं, जो भारत पहले रक्षा उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था, अब स्वदेशी हथियारों के लिए नया रिकॉर्ड बना रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2020 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 21 अक्टूबर 2021 को बताया कि भारत अब रक्षा उत्पादों के निर्यात करने वाले शीर्ष 25 देशों की सूची में शामिल हो गया है। अप्रत्यक्ष कर। यूपीए सरकार के दौरान 17 अप्रत्यक्ष कर थे, जबकि मोदी सरकार के दौरान सिर्फ GST है। स्टेंट की कीमत। हृदय रोग में लगने वाली ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट की औसत कीमत 1.98 लाख रुपए थी, जो घटकर 28,849 रुपए हो गई है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट। यूपीए सरकार के दौरान 2013 तक केवल 75 एयरपोर्ट ही ऑपरेशनल थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 150 हो गई है। इसका मतलब पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुए हैं। ग्रामीण सड़कों का निर्माण। 2013-14 में ग्रामीण सड़कों का निर्माण 69 किलोमीटर प्रतिदिन होता था, जबकि 2020-21 में 134 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है। यही नहीं, प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया गया है। मोदी राज में पिछले 7 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई अप्रैल 2014 की 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 20 मार्च 2021 तक 1,37,625 किलोमीटर हो गई है। ये 50% की वृद्धि है। ग्रामीण सड़कों का विस्तार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्च 2014 में 55% ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी से बढ़कर 85% हो गई है। ऑप्टिकल फाइबर। वर्ष 2014 में 59,000 गांव ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े थे, जबकि अब 2,19,000 गाँव में पहुंच चुका है। LED बल्ब। एक LED बल्ब की कीमत 2013 में 310 रुपए थी, जबकि अब यह 40 से 70 रुपए के बीच मिलती है। ग्रामीण विद्युतीकरण। 2014 में 18,452 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची, जबकि अब सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी है। गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली है। कांग्रेस ने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था। मोबाइल निर्माण। 2014 में केवल 2 मोबाइल फोन निर्माण इकाइयां थी, जबकि अब ये बढ़कर 120 मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयों से ज्यादा हो गई है। सैमसंग, एप्पल जैसी विश्वस्तरीय कंपनियों ने चीन, अमेरिका से अपना प्लांट हटाकर भारत में लगाए हैं। वेतन सहित मातृत्व अवकाश। मनमोहन सरकार के दौरान वेतन सहित मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह थी, जबकि अब यह 26 सप्ताह की हो गई है। मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश के चौतरफा विकास में कहीं कोई कमी न रहे। देश से किए अपने हर वायदे को निभाते हुए एक मिसाल कायम की। विकास का एक ऐसा पैमाना स्थापित किया जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री कभी न कर पाए।